वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर एनडी एकेडमी गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज चैप्टर, जिसे हम हिंदी में औसत बोलते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ये चैप्टर बिल्कुल शून्य से शिखर तक ले जाएंगे। और जैसे ये इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल और आसम राइफल और जो एसएसबी हेड कांस्टेबल, देखिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनमें एवरेज से क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो होगा और इसमें सारी ट्रिक डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से हम क्वेश्चन कम समय में क्वेश्चन को टैकल करें बहुत ही जल्दी। तो देख लीजिएगा, वही होगा कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या करेंगे डिस्कस? पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे गाइस। तो देख लीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, जैसे औसत क्या होता है, देखिए औसत आपको हम डिस्कस करते हैं। एवरेज, जैसे कोई संख्या हो उसे समान चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाए, जो से निकलता है वही हमारा एवरेज होता है। जैसे दिया हो कि 50 रसगुल्ले 20 लोगों में बांटने हैं, तो ये किस प्रकार से बांटोगे? तो 50 रसगुल्ले हैं, 20 लोगों में बांटने हैं, या 60 रसगुल्ले मान लीजिए, क्योंकि उन्हें आधा तो करना पड़ेगा। देखिए, जैसे 60 रसगुल्ले हैं, क्या है 60 रसगुल्ले हैं। अब 60 रसगुल्ले हैं एक बॉक्स में, जैसे ये 60 रसगुल्ले हैं, उन्हें कितने लोगों में बांटना है? उन्हें 20 लोगों में बांटना है। तो 60 एवरेज बराबर क्या निकलेगा? जैसे ऐसे लिख लिए, एवरेज 60/20, तो कितना आएगा? 3। प्रत्येक व्यक्ति को 3 रसगुल्ले मिलेंगे। 60 रसगुल्ले हैं और 20 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक को 3 रसगुल्ले मिलेंगे। तो ये हमारा क्या निकला है? जो ये निकला है वो हमारा एवरेज निकला है। क्या निकला? एवरेज। अब जैसे ऐसे दिया हो, अब जैसे और चीज़ें होती है, देखिए जो कुछ भी निकलेगा वही हमारा, देखिए जैसे कोई संख्या दी हो, अब हमें ये संख्या है, इससे डिवाइड करनी है, जो उसका सारांश निकलेगा, जो आंसर होगा वही हमारा औसत होता है, उसे हम एवरेज बोलते हैं। तो देखिए, बहुत से लोग हैं जो बेसिक से नहीं पढ़ाते, बट आपको हम बेसिक से ही डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन गिवन हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपको गिवन हो, जैसे दिया हो कि पहले हम देख लीजिएगा, डिस्कस करेंगे। जैसे जब अंतर समान हो, क्या देखिए, जब यहाँ पर दिया हो अंतर समान हो, क्या हो? अंतर समान हो, तो हम क्या एवरेज किस प्रकार से डिस्कस करेंगे? देखिए, यही हमारी ट्रिक है। तो देखिए, एवरेज, इससे बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। तो क्या करेंगे? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और अपान में 2। जैसे दो संख्याओं का एवरेज निकालना हो, जब 2 संख्याएं दी हों तो a+b/2। जब 3 संख्याओं का एवरेज निकालना हो तो a+b+c/3। जब 4 संख्याओं का एवरेज निकालना हो तो a+b+c+d/4। अब जैसे यहीं पर डिस्कस करते हैं, ये देखिएगा जो डिस्कस कर रहे हैं ये ज़रूर देखिएगा और इन्हें नोट कर लीजिएगा, एक नोटबुक बना लीजिएगा, उन्हें सारे कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। क्या हो? जब दो संख्याएं हों और जब इसमें 3 संख्या हों, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये वाला हम फार्मूला कब डिस्कस करेंगे? जब हमारा अंतर समान हो। अब देखिए, जैसे अंतर समान हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? तो देख लीजिएगा, तो जैसे 1 से 80 तक तो कर लीजिएगा, 1 2 3 4 (to 80। अब देखिए, इनका अंतर समान है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एवरेज बराबर कुछ नहीं, इससे बड़ी वैल्यू बहुत आसानी से आप डिस्कस कर लोगे। फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और अपान में 2, तो ये कितना आएगा? 81/2। तो ये कितना आएगा? 40.5। कितना आएगा? 40.5। देख लीजिएगा, आपका आंसर आया। ये हमारा फाइनली एवरेज निकला। क्या निकला गाइस? फाइनली एवरेज का 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपान में 2, तो इससे हम आसानी से एवरेज डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहीं पर दिया हो, जैसे देखिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आप देखिए,
जैसे यहीं पर दिया हो कि वर्गों का योग क्या होता है, देखिए वर्गों का योग, देखिए वर्गों का योग क्या होता है, तो ये स्टार पॉइंट पे ये नोट कर लीजिएगा। जो वर्गों का योग होता है वो n+1 और 2n+1 बाई कितना होता है 6। देखिए ये तो हमारा वर्गों का योग हो गया, किसका, वर्गों का योग, n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। अब देखिए घनों का योग, जो घन का योग होता है, घन का योग स्टार पॉइंट में ये नोट कर लीजिएगा, क्या होगा n+1 बाई 3, क्या होगा n+1 बाई 3, ये 4 होगा, कितना होगा, ये हमारा घनों का योग है। ये किसका है, ये हमारा वर्गों का योग है, ये हमारा घनों का योग है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। जैसे अब यहीं पर आपसे पूछा जाए कि तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट टू 102 तक की। अब हमें इन्हें क्या फाइंड करना है, एवरेज। तो देख लीजिएगा, अब देखिए अब इसमें अगर ऐसा दिया हो तो देख लीजिएगा, तो हम क्या लगाएंगे, एवरेज बराबर वही हम फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट और अपान में 2, 104 हो जाएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा, और ये एक तो 51 आएगा, ये कितना आएगा, यहाँ पर 3 होएगा तो ये कितना आएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 0, ये कितना आएगा, तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 51.5 आएगा। देखिए 51.5 आएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने ये निकाल लिया औसत। अब जैसे यहीं पर दिया हो 1 से 2 तक की सभी, अब 1 से 2 तक की यहाँ पर दिया हो सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 1 से 2 तक, 1 से 102 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए जब अंतर समान हो तो सम संख्या क्या होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी, डॉट टू 102। ये देखिए हमारी सारी सम संख्याएं। तो इनका भी एवरेज हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। जो इनका एवरेज आएगा गाइज, फर्स्ट संख्या कितनी है 2 प्लस लास्ट संख्या कितनी है 2, 102 अपान 2, ये कितना आएगा 104 अपान 2, कितना आएगा 5 इंटू 2, तो ये कितना आएगा 52। देखिए इसमें अब क्या दिया, 1 से 102 तक की सभी सम संख्याओं का योग। अब जैसे यहीं पर बूझ लिया जाता है, जैसे यहीं पर बूझ लिया जाता है 1 से क्या, जैसे 1 से कितने तक, 1 से 210 तक, 1 से 210 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देख लीजिएगा 1 से तो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट टू 210। तो एवरेज हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट संख्या कितनी है 2 प्लस लास्ट संख्या कितनी है 210, कितनी है 210 अपान में 2, तो ये कितना आएगा 212 अपान में 2, कितना आएगा 2 एकम 2, और ये कितना आएगा 6, तो ये कितना आएगा, जो इनका सम आएगा, जो इनकी औसत आएगा, एवरेज आएगा वो 106 आएगा 106। अब जैसे यहीं पर बूझ लिया जाता है सम संख्याओं का। अब देखिए यहीं पर जैसे दे दिया जाए विषम संख्याओं का योग, क्या बूझ लिया जाए विषम संख्याओं का योग। यहाँ पर क्या दिया हो, विषम संख्याओं का योग। जैसे दिया है 1 से कितने तक, जैसे अब हमें दिया हो 1 से 299 तक सभी विषम संख्याओं का योग हमें फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा सभी विषम संख्याओं का योग क्या होता है, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट टू 299, मतलब 299 तक ये सारी विषम संख्या है। तो इनका एवरेज हमें फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा गाइस इनका एवरेज क्या होगा, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या और अपान में 2, ये कितना आएगा 300 अपान में 2, कितना आएगा। जो इनका विषम संख्याओं का योग होगा, जो औसत होगा वो 150 होगा, 150 आएगा गाइस। तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे अब यहीं पर 1 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब अंतर समान हो तो हम फार्मूला कौन सा डिस्कस करते हैं, तो ये देख लीजिएगा। जैसे यहीं पर देखिए कुछ और फार्मूला डिस्कस करते हैं। जैसे यहीं पर दिया हो प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होता है। जैसे अब ये क्वेश्चन इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया हो, क्या दिया हो, जैसे प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम सम
प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होता है? देखिए, जब प्रथम सम संख्याओं या प्रथम n संख्याओं का योग पूछा जाए, प्रथम सम या प्रथम n संख्याओं का योग, तो n+1 होता है। क्या होता है? n+1। प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है? जो इनका एवरेज होता है, जो इनका एवरेज होता है गाइज, वो n+1 होता है। जैसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होगा? देखिए, प्रथम विषम संख्या का योग होता है वो गाइस n होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है? n। अब देखिए, हम डिस्कस इसी के क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं तो देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 होगा तो हम डिस्कस करते हैं। जैसे प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए, ये दिया है प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत फाइंड करना है गाइस। ये देख लीजिएगा औसत क्या होता है। देखिए 1 to 39 प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1। तो कर लीजिएगा, प्रथम n संख्याओं का औसत क्या है? 39 और +1, तो कितना आएगा? प्रथम सम संख्याओं का औसत जो आएगा गाइस, जो फाइनली 40 आएगा। क्या आएगा? फाइनली 40। जैसे यहीं पर प्रथम, जैसे यहीं पर दिया हुआ प्रथम सम संख्या हो, ऐसी संख्या है जो आसानी से डिवाइड हो जाए। जैसे प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, जैसे दिया प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? n+1। जब n प्रथम संख्या है तो क्या 27 + 1 बराबर कितना आएगा? 28, इसका आंसर। अब जैसे यहीं पर क्या दिया हो, यहीं पर दिया हो विषम संख्या, यहीं पर क्या दिया हो? विषम संख्या। जैसे कितनी है? जैसे विषम संख्या आप मान लीजिएगा 41 या प्रथम 41 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n। तो इसका जो आंसर आएगा 41 ही आंसर आएगा। अगर विषम संख्या है और उसका आपसे एवरेज पूछा जा रहा है तो वही उसका आंसर आता है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 1 से 41 तक, 1 से 41 तक सभी विषम संख्याओं का योग आपको फाइंड करना है। क्या योग आपको फाइंड करना है? 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत फाइंड करना है। अब वर्गों का औसत क्या होता है? देखिए n+1 × 2n+1 कितना होता है? 6। n+1 2n+1 कितना होता है गाइस? 6। तो वर्गों का योग कितना है? 1 to 25 तक सभी संख्याओं का औसत फाइंड करना है। सभी सम संख्याओं का औसत वर्गों का फाइंड करना है। तो n बराबर हमारी संख्या क्या दी है? 25। तो फार्मूला में पुट कर दीजिएगा। तो n कितना आएगा? 25 + 1, और ये कितना आएगा? 25 2 × 25 + 1, और अपान में हमारा कितना आएगा? 6। तो ये कितना आएगा? 25, ये आएगा 26 × ये कितना आएगा? 51, और अपान में 6। तो इससे कितना आएगा? 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 13, और ये कितना आएगा? 17। तो कितना आएगा? 13 × 17 कितना आएगा? 13 × 17 करोगे 7 × 21, इसका जो आएगा 221। जो इसका आंसर आएगा 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का औसत 221 आएगा। जैसे कितना आएगा? 221 आएगा। अब जैसे दिया हो यहीं पर यहीं पर क्या दिया हो? क्वेश्चन गिवन हो, जैसे दिया हो 1 से 44 तक, कितना दिया हो? 1 से 44 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? जो औसत होता है वो क्या होगा? तो देख लीजिएगा, जो औसत है वो हमें क्या होगा? जो इनके वर्गों का, जैसे वर्गों का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर टू 44 का स्क्वायर, ये देखिए वर्गों का योग है। तो क्या फार्मूला क्या होता है? n+1 और 2n+1/6 पुट कर दीजिएगा। ये हमारा एवरेज फाइंड करेगा। क्या एवरेज आएगा? तो देखिए n बराबर हमारा 44 है, तो कर दीजिएगा 44 + 1
इंटू 2 इंटू 44 प्लस 1 और बाई 6, तो ये कितना आएगा 45 और ये कितना आएगा 44 दूना 88 और ये कितना आएगा 89/2। तो काट लीजिएगा, ये कितना देखिए इससे इसका जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 6, सॉरी यहाँ पर 6 है, तो जब इसे कैंसिल करोगे तो लगभग ये कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 तिरपस 15, तो ये देखिए यहाँ पर 2 आया, ये कितना है 45 और इससे फिर करोगे तो ये कितना आएगा 7.5 और इंटू 89 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये लगभग कितना आएगा, इतना आएगा इसका आंसर 667.5। देखिए 667.5। जैसे अब क्वेश्चन हम आगे और डिस्कस करते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर किसका हो गया वर्गों का योग, तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहीं पर दिया हो 1 से, जैसे दिया 1 से 17 तक सभी संख्याओं के घनों का घनों क्या है, घन में फाइंड करना है। क्या दिया है, घनों का योग। देखिए घनों का औसत फाइंड करना है। क्या है, घनों का औसत फाइंड करना है। तो 1 से 27 तक सभी संख्याओं का घनों का औसत फाइंड करना है। तो कर लीजिएगा, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डॉट डॉट टू 17 का क्यूब। तो n बराबर हमारी 17 है। घनों का क्यूब क्या होता है, n प्लस 1 बाई कितना होता है 4। ये हमारा घनों का क्यूब होता है। तो रख लीजिएगा n ये स्क्वायर होता है, तो ये कर लीजिएगा n बराबर कितना है 17 और यहाँ पर कितना आएगा 17 प्लस 1 का स्क्वायर अपान 4। तो 17 इंटू 18 बटे 4, तो ये कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, ये 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा 81 इंटू 17। तो 81 इंटू 17 जब इसे करोगे तो ये देखिए 7 एकम, देखिए 81 इंटू 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 एकम 7, देखिए 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 और इसका कर लोगे कितना आएगा, तो ये 7 आएगा 8 5 13, 1377। जो इसका फाइनली आंसर आएगा वो 1377 आएगा। जैसे इसका देखिए विजुअल होगा गैस, 81 इंटू 17 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 81 इंटू 17 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 1377 करके देख लीजिएगा। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे गिवन हो क्वेश्चन, जैसे गैस आपको गिवन हो, जैसे आप दिया 1 से 17, जैसे यहाँ पर दिया हो 1 से 50 तक सभी घन संख्याओं का योग फाइंड करना हो, तो देख लीजिएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 टू 50 का क्यूब। तो n बराबर हमारी 50 है, तो क्या आएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना आएगा 50 इंटू 51 बाई 2, ये कितना आएगा 4 आएगा। तो ये कितना आएगा 25 आएगा और यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, तो इससे फिर कर लीजिएगा 12.5 आएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा 32। देखिए इसका कितना आएगा, जो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 32,512.5, जो इसका फाइनली आंसर आएगा 32,512.5। जैसे ये तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। जैसे और क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइस।